नमस्ते। चंदा कथा में आपका स्वागत है, जहां खून कभी सूखता नहीं। ये कहानी 100% सच है। उत्तर प्रदेश के गांव कलियुगपुर की, साल 1995 की। गांव वाले इसे कहते हैं काली देवी के काले बली कुएं का श्राप। अगर आप अभी बिस्तर पर लेटे हैं तो पलंग के नीचे मत देखिएगा। तो शुरू करते हैं। जय मां काली। मैं अर्जुन शर्मा हूं, 22 साल का, लखनऊ का एक गरीब छात्र। मेरी मां सरस्वती देवी मुझ पर जोर डाल रही थी कि मैं एक अमीर पंडित की बेटी से शादी कर लूं। अर्जुन बेटा, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। हमारे घर को पैसे की जरूरत है। मैं गुस्से से बोला, मां, मैं कोई बैल नहीं जिसे बेच दिया जाए। मां ने गुस्से में मुझे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मैं घर छोड़कर अपनी साइकिल से कालीपुर गांव की ओर निकल पड़ा, वो जगह जहां पिता ने कभी काली मां के काले प्राचीन बलि स्थल की कहानियां सुनाई थी। मेरा दोस्त विक्रम सिंह, जो हॉस्टल में रहता था, उत्साहित होकर बोला, घर किराए पर ले लेते हैं। मुझे एक पुराना मकान मिला है, सिर्फ 500 रुपए महीना, पर 1 साल का एडवांस देना होगा। अगली सुबह हम एक अंधेरी गली में पहुंचे। मकान मालकिन ओमीरा देवी सफेद साड़ी में थी, आंखें लाल सूजी हुई। वह बोली, 1 साल का पैसा पहले देना होगा। मैं दूर रहती हूं, हर महीने आकर नहीं ले सकती। हमने अनुबंध किया, पैसे दिए। मकान बड़ा था, हवादार, और पीछे एक बड़ा आंगन था। बाहरी सैन में पुराने सड़े हुए लकड़ी के फर्नीचर, बीच का कमरा, दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान। आखिरी हिस्सा रसोई, बाथरूम और एक बंद पूजा कमरा। आंगन से 5 मीटर दूर सूखे केले के पत्तों से ढका एक टीला। विक्रम बोला, शायद पुराना कुआं है, कल साफ करते हैं। पहली रात हम गहरी नींद में थे। आधी रात मैं लोप और लोप जैसी आवाज और किसी चीज के जमीन खुरचने की तरह अर सुनकर जाग गया। विक्रम फुसफुसाया, कोई चोर होगा। हम डंडे लेकर बाहर गए। सामने के दरवाजे के पास आवाजें धीमी थी, पर पीछे के कमरे की तरफ जाते ही आवाज और तेज होने लगी। विक्रम ने खिड़की से झांक कर कहा, बाहर सब शांत है, कोई नहीं, पर खुरचने की आवाज अब भी आ रही थी, जैसे जमीन के अंदर से। सुबह हमने टीले को साफ किया। सूखे पत्तों के नीचे एक विशाल पत्थर जो कुएं के मुंह को ढके था। हमने पत्थर हटाया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। मैं खुश होकर बोला, पानी का बिल बच जाएगा। शाम को विक्रम रस्सी और बड़ा बाल्टी लेकर आया। 5 बजे ही अंधेरा होने लगा था। अब कुएं का पानी गंदा और खून जैसी बदबू वाला था। विक्रम ने बाल्टी डाली। बहुत भारी है, नीचे कुछ अटका है। बाल्टी ऐसे खींच रही थी जैसे कोई पकड़कर रोक रहा हो। रस्सी पर काला खून और गंदी बदबूदार मिट्टी चिपकी थी। अचानक बाल्टी रस्सी से छूटकर नीचे गिर गई। मैंने कुएं में झांका। नीचे से बुलबुले उठे और किसी बच्चे की खनखनाती हंसी सुनाई दी। मैं घबरा गया। कुआं बंद करते हैं। हमने फिर से बड़ा पत्थर उठाकर मुंह ढक दिया। रात का खाना गले से नहीं उतर रहा था। तइयों से बदबू नहीं जा रही थी। आधी रात कुएं की दिशा से काली मंत्रोच्चार की आवाज आने लगी। क्रीक कालिकाए नमः। खून, मर्द का खून, 7 बूंदे। मैं उछलकर बैठ गया। विक्रम कांपता हुआ बोला, अर्जुन, वो पत्थर हिल गया है।
मैं बाहर भागा। वो विशाल पत्थर अब कुएं पर नहीं था। वो पूजा कमरे के दरवाजे के सामने पड़ा था। जमीन पर कुएं से दरवाजे तक गंदी चिपचिपी मिट्टी की लंबी लकीरें थी। दरवाजे पर काले खून का हाथ का निशान, 7 उंगलियों वाला। विक्रम फुसफुसाया, इस पूजा कमरे की चाबी मीरा ने हमें दी ही नहीं। मैंने कांपते हाथों से कुएं की ओर देखा। चांदनी में एक औरत का खून से लथपथ हाथ कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ रहा था। लंबे काले नुकीले नाखून, गीले बाल मिट्टी से चिपके हुए। उसकी आवाज, खून, मर्द का खून, अभी 5 बूंदें और ये तो बस शुरुआत थी। पहली रात की खुरचने वाली आवाज असली डर का पहला कदम थी। पत्थर को खुद ब खुद चलते देख मैंने विक्रम को खींचकर अंदर किया और दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन, मैंने उस हाथ को देखा। उसमें 7 उंगलियां थी। मैंने घूंट निगला, बकवास मत कर। कल ही मीरा दीदी को बुलाकर घर वापस कर देंगे। लेकिन बंद पूजा कमरे के भीतर से काली मंत्र की आवाज गूंजने लगी, जैसे 7 औरतें एक साथ जप कर रही हों। क्रीक कालिकाएं नमः, मर्द का खून, 7 बूंदें, 7 खोपड़ी के सोने, ढोलक की धीमी ताल, जैसे हमारे दिल की धड़कनें गिन रही हो। मैंने यू ओम, विक्रम सुन रहा है, वो गिन रही है। विक्रम सिर हिलाते हुए, आंखें लाल। 1, 2, 3, 4। सुबह 10 बजे मीरा आई। उसकी आंखें काली पड़ी थी। हमने सब बताया, पत्थर, खून वाले हाथ, मंत्र की आवाज। वो हंस पड़ी। बच्चों की बातें, हवा की आवाज होगी। लेकिन जब मैंने 7 उंगलियों वाला खून का निशान दिखाया, उसका चेहरा राख हो गया। इस कमरे की चाबी मेरे पास नहीं, पुराने मालिक के पास थी, और वो मर चुका है। विक्रम बोला, दरवाजा खोलिए। मीरा ने हिचकिचाते हुए हथौड़ा उठाया और ताला तोड़ दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। सड़ांध की बदबू अंदर से फटकर बाहर आई, जैसे कोई ताजा शव पड़ा हो। अंदर काली मां की पूरी काली मूर्ति, मनुष्य से भी बड़ी, लाल जुबान निकली हुई, आंखें रूबी की तरह चमकती। मूर्ति के नीचे 7 सोने की खोपड़ियां कली यंत्र के आकार में सजी थी। बीच में सूखा, काला, सड़ा हुआ बकरे का सिर, जिसकी आंखें अभी भी खुली थी। मीरा चीख पड़ी, ये वेदी मैंने कभी नहीं बनाई। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। वेदी पर 1 फुट लंबी बली छुरी पड़ी थी, जिस पर काला सूखा खून जमी थी। विक्रम फुसफुसाया, अर्जुन, सोने की खोपड़ियां, ताजा खून टपका रही हैं। रूबी से लाल बूंदें टपककर वेदी पर गिर रही थी और पूरी तरह एक त्रिकोण का आकार बना रही थी। मीरा घुटनों पर गिर पड़ी, मां काली क्षमा करना। अचानक काली मां की मूर्ति मुस्कुराई, लाल जीभ बाहर निकली और वेदी पर बहते खून को चाट लिया। कुएं से बच्चों जैसी चीखी हंसी आई। बकरे का खून नहीं चलेगा, मर्द का खून, अभी 5 बूंदें। और हम भागकर आंगन में पहुंचे। कुएं का पत्थर गायब था। कुएं का पानी उबल रहा था, खून जैसा लाल। विक्रम चिल्लाया, अर्जुन, नीचे देख। कुएं की गहराई से
लाल साड़ी पहने 7 औरतें घुटनों और हाथों के बल ऊपर चढ़ रही थी। उनके बाल लंबे, गीले, गर्दन पर लिपटे हुए, चेहरे पर आंखें नहीं, सिर्फ गहरे स्याह गड्ढे। मैंने विक्रम को घसीटा। हमने दरवाजा बंद किया, पर पूजा कमरा खुद खुल गया। 7 लाल साड़ी वाली आत्माएं धीरे धीरे बाहर रेंगने लगी। वे फुसफुसाई, अर्जुन, विक्रम, तुम्हारा खून बहुत मीठा है। विक्रम पागलों की तरह भागा, दीवार कूदकर बाहर निकल गया। मैं भी भागने लगा, लेकिन एक गीला, ठंडा हाथ मेरे टखने को पकड़कर जोर से खींचा। मैं गिर पड़ा, सर कुएं के किनारे से टकराया। खून फूटकर कुएं में टपकने लगा। जब होश आया, मैं पूजा कमरे में पड़ा था। सामने 7 सोने की खोपड़ियां, रूबी चमक रही थी। विक्रम खड़ा था, आंखें बिल्कुल सफेद, मुंह में खून। वो बड़बड़ा रहा था, मर्द का खून, अभी 4 बूंदें। और मैं चिल्लाया, विक्रम, क्या हो गया? विक्रम मुड़ा, चेहरा टेढ़ा, मुंह खून से भरा। अर्जुन, मुझे भूख लगी है। मां काली को भूख लगी है। मैं दौड़कर बाहर आया। कुएं का पत्थर वापस अपनी जगह था। उस पर खून से लिखा था, पहली बूंद चुका दी गई। जमीन पर खून के पैरों के निशान। कुएं से पूजा कमरे तक जा रहे थे। मैं रात भर साइकिल चलाकर घर पहुंच गया। मां ने दरवाजा खोला। अर्जुन, क्या हुआ? सारा बदन खून में है। मैंने सब बताया। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, वो घर काली मां के पुराने बलि स्थल पर बना है। 1947 में अंग्रेजों ने 7 जिंदा लड़कियों को कुएं में फेंककर इस पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जो भी कुआं खोलेगा, उसे 7 मर्दों का खून देना होगा। विक्रम गायब हो चुका है और श्राप ने अभी सिर्फ पहली बूंद गिनी है। अगली सुबह मैंने विक्रम को फोन किया। कोई जवाब नहीं। मैं साइकिल से किराए के घर पहुंचा। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। आंगन में कुएं को ढकने वाला पत्थर गायब था। कुएं का पानी उबल रहा था, खून जैसा लाल। कुएं की दीवार पर 7 उंगलियों वाले खून के निशान, और हर निशान में एक उंगली कम। मैं घर के अंदर भागा। बंद पूजा कमरा अब खुला हुआ था। अंदर काली मां की काली मूर्ति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मूर्ति के नीचे 7 सोने की खोपड़ियां, रूबी की आंखों से ताजा खून टपक रहा था। बीच में विक्रम का सिर, आंखें फटी हुई, मुंह खुला, जीभ एक पूरा हथेली जितनी लंबी बाहर निकली। उसकी गर्दन से बहता खून एक परफेक्ट काली यंत्र बना रहा था। मैं चिल्लाया, पीछे हट गया। तभी पूजा कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होकर अंदर से ताला लग गया। 7 सोने की खोपड़ियों से हंसी की आवाज आई। अर्जुन, विक्रम का खून बहुत मीठा है, अभी एक बूंद और। मैं दरवाजा पीटता रहा। मुझे जाने दो। दीवारों से लाल खून बह निकला और उस खून ने लाल साड़ी में 7 औरतों के चेहरे बना दिए। वे फुसफुसाई, कुआं खोलो, खून लौटाओ। 7 बूंदें, 7 जाने। मैं पागलों की तरह भागा, आंगन में कूदा, दीवार पार करने लगा। लेकिन मेरे पैर गीले, बदबूदार कीचड़ में फंस गए। वही कीचड़ जो कुएं से निकला था।
एक खूनी स्त्री हाथ ने मुझे पकड़कर खींचा। मैं गिर पड़ा, सर कुएं की दीवार से टकराया और खून सीधे कुएं में टपका। होश आया तो मैं कुएं के तले पड़ा था। मेरे आसपास लाल साड़ी पहने 7 युवतियां, उनके लंबे बाल मेरी गर्दन पर लिपटे हुए। उनके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। वे हंस रही थी। अर्जुन, तेरा खून अंतिम बूंद है। मैं डरकर ऊपर चढ़ने लगा, पर कुएं की दीवार तेल लगी जैसी फिसलन भरी थी। मेरी सभी नाखून टूट गए। तभी नीचे से विक्रम का मृत शरीर उठकर खड़ा हो गया, चेहरा टेढ़ा, गर्दन मुड़ी हुई, और बोला, अर्जुन, यहां आ, मां काली भूखी है। मैं रोते हुए चिल्लाया, मां काली, मुझे छोड़ दो। लेकिन 7 युवतियां बोली, बकरे का खून कम पड़ा, पति का खून कम पड़ा, दोस्त का खून भी कम पड़ा। अब तेरे खून की जरूरत है। अचानक कुएं का विशाल पत्थर ऊपर से गिरा और मेरे सिर पर लगा। खून फूटकर कुएं में टपकने लगा। हंसी गूंजी, 7 बूंदें पूरी, 7 सोने की खोपड़ियां। संतुष्ट, मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं मां के घर के बिस्तर पर था। मां रो रही थी। अर्जुन, तू सड़क पर बेहोश पड़ा था। मैंने सब बताया। मां का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, जो भी वो कुआं खोलेगा, उसे 7 मर्दों का खून देना होगा। मैं कांपते हुए पूछा, विक्रम कहां है? मां ने सिर हिलाया। किसी ने नहीं देखा। शाम को पुलिस आई। उन्होंने कुआं खुलवाया। कुएं के तले विक्रम की लाश थी। उसकी गर्दन टूटी हुई। कुएं की दीवार पर लिखा था, 7 बूंदें चुका दी गई, श्राप जारी रहेगा। मुझे लगा था मां के घर लौटकर सुरक्षित हो जाऊंगा, लेकिन 7 बदला लेने वाली आत्माएं मेरे पीछे पीछे घर तक आ चुकी थी। विक्रम की मौत के बाद मुझे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में रखा। उन्हें लगा कि मैंने अपने दोस्त को मार डाला। मैं रोते हुए सब कुछ बता दिया। पुलिस वाले हंसे। भ्रम है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मौके से 7 सोने के खोपड़ियां गायब हो चुकी थी। मुझे पता था वे मेरे साथ मां के घर आ गई हैं। मां ने अगरबत्ती जलाई। पंडित रामदास को तंत्र मंत्र के लिए बुलाया। पंडित ने 3 दिन तक काली मंत्र पढ़ा, लेकिन तीसरी रात बिस्तर के नीचे से ढोलक की आवाज आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन बेटा, श्राप खत्म नहीं हुआ। 7 लड़कियों को 7 बूंद पुरुषों का खून चाहिए। मैंने अपने छोटे भाई रोहन, 18 साल, को गांव से बुलाया। रोहन हंसा, भाई साहब डरपोक हो, मैं किराए का घर से सामान ले आता हूं। मैंने रोका, मत जाना, वहां भूत है। पर रोहन ने नहीं मानी। दोपहर 4 बजे साइकिल लेकर चला गया। शाम 5 बजे रोहन किराए के घर पहुंचा। गेट खुला हुआ था। आंगन में कुएं को ढकने वाला पत्थर 2 टुकड़ों में टूटा, काले खून की धारा बह रही थी। रोहन ने फोन पर कहा, भाई साहब, कोई भूत नहीं है। मैं चिल्लाया, भागो, पर रोहन हंसा, मैं कुआं खोल कर देखता हूं। रोहन ने पत्थर हटाया। कुएं का पानी उबल रहा था। रोहन नीचे झांका। अरे, साड़ी लाल रंग की आधी लाश ऊपर चढ़ रही है। मैं चीखा, भागो।
आधी लाश, कमर से ऊपर बाहर निकली, बाल भीगे हुए, खून टपक रहा था। उसका चेहरा, आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। वो हंसी, रोहन, तेरा खून बहुत मीठा है। रोहन चीखा, घर में भागा, पर पूजा घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। 6 लाल साड़ी वाली छायाएं बाहर निकली, रास्ता रोक लिया। रोहन आंगन की ओर दौड़ा, दीवार फाड़ने की कोशिश की, पर एक ठंडा गीला हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया, जोर से खींचा। रोहन गिरा, सिर कुएं की दीवार से टकराया। खून फूटा, कुएं में टपका। जब मैं पहुंचा, रोहन कुएं के तल पर पड़ा था, गर्दन टेढ़ी। कुएं की दीवार पर दूसरी बूंद अदा की गई। मेरा छोटा भाई मर चुका था, पर मुझे फिर भी किराए का घर लौटना पड़ा श्राप खत्म करने के लिए। मैंने कुएं के चारों ओर कैमरा लगा दिया और तेल का दीपक साथ ले लिया। शाम 5 बजे ही आसमान काला पड़ गया। कुएं का पानी उबलने लगा। अचानक एक खूनी औरत का हाथ दीवार पर चिपक गया। फिर लाल साड़ी वाली आधी लाश, कमर से ऊपर बाहर निकली, बालों से खून टपक रहा था। वो पूजा घर की ओर रेंगने लगी। पूजा घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। 6 और छायाएं बाहर निकली। मैं चीखा, मां काली, मुझे माफ कर दो। सातों मिलकर बोली, बकरे का खून काफी नहीं, छोटे भाई का खून काफी नहीं, अभी तेरी बूंद बाकी है। मैं आंगन की ओर भागा। एक ठंडा गीला हाथ मेरे पैर में लिपट गया। मैं गिर पड़ा, सिर कुएं की दीवार से टकराया। खून फूट पड़ा। जब होश आया तो मैं पूजा घर के अंदर लेटा था। सामने 7 सोने के खोपड़िया, रूबी की आंखें खून टपका रही थी। बीच में रोहन का सिर, आंखें फटी हुई। रोहन की गर्दन से खून बहकर काली यंत्र बन गया था। मैं चीखता हुआ बाहर भागा। कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। खूनी हाथ दीवार पर चिपकता है, आधी लाल साड़ी वाली लाश रेंगती है, 7 छायाएं पूजा घर में घुसती हैं। फिर स्क्रीन पर सिर्फ काला खून फैल जाता है। मैं मां के घर भागा। मां ने दरवाजा खोला और चीख पड़ी, अर्जुन, तुझे क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। मां का चेहरा सफेद पड़ गया। सातों ने तीसरी बूंद पी ली। अब सिर्फ 4 बूंदें बाकी हैं। मीरा दीदी मर चुकी थी, लेकिन सातों प्रेतात्माएं नहीं रुकी। वे मेरे पीछे पीछे काली मंदिर तक आ गई। मैं कालीपुर के काली मंदिर में छिप गया। रात भर मूर्ति के सामने झुका रहा। पंडित रामदास ने काली गायत्री मंत्र का पाठ अनवरत किया। सुबह 3 बजे तेल का दीपक अपने आप बुझ गया। काली की मूर्ति मुस्कुराई, रूबी की आंखें चमकी। पंडित कांपते हुए बोला, मां काली माफ नहीं करती, उन्हें 7 शुद्ध पुरुषों का खून चाहिए। मंदिर का फर्श 2 टुकड़ों में फट गया। जमीन के नीचे से एक खूनी औरत का हाथ निकला, काले लंबे नाखून। फिर 7 और हाथ, सबकी एक उंगली गायब फर्श पर चिपके, 7 फटी हुई लाल साड़ियां खींचते हुए। 7 प्रेतात्माएं बिना सिर के प्रकट हुई। गर्दन से काला खून फूट रहा। हाथों में अपना सिर लालटेन की तरह थामे वे हाथों पर चल रही थी। सिर सीने के सामने लटक रहा, आंखें फटी हुई, गा रही थी, अर्जुन, पंडित, तुम्हारा खून, अभी 3 बूंदें बाकी हैं। पंडित ने बलि का चाकू उठाया। क्री कालिकाए नमः। चाकू लगा, काला खून खुटा, लेकिन भूत का शरीर तुरंत जुड़ गया। 7 सिर उड़कर पंडित की गर्दन पर कूद पड़े। पंडित गिर पड़ा,
खून फूटकर मंदिर के फर्श पर काली यंत्र बना। मैं मंदिर के आंगन में भागा। आंगन के बीच में छोटा कुआं ढकने वाला पत्थर प्रकट हो गया। खून से लिखा 5वीं बूंद अदा की गई। मैं साइकिल लेकर मां के घर भागा। दरवाजा खुला था। मां आंगन में खड़ी थी, आंखें सफेद। अर्जुन बेटा, मां काली भूखी है, तेरे खून का स्वाद बहुत मीठा। मां ने रसोई का चाकू लिया, अपनी कलाई काटी, खून त्रिकोण बनाकर टपका। वो हंसी, 6ठी बूंद, मां तेरे लिए चढ़ा रही हूं। 7 बिना सिर वाली प्रेतात्माएं मां के घर के कुएं से रेंग कर निकली। वे गा रही थी, एक बूंद बाकी, अर्जुन का खून। मैं मां के कमरे में दौड़कर घुसा, दरवाजा बंद किया। बिस्तर के नीचे 7 सोने के खोपड़े उल्टे स्वास्तिक में सजे। मां का सिर बीच में पड़ा, आंखें पलक झपका रही। अर्जुन, भाग जा। काली पूजा शुरू होने से पहले सुबह 4 बजे आंगन से ढोलक की आवाज आने लगी। कालीपुर के गांव वाले सैकड़ों लोग, आंखें सफेद, बलि के चाकू हाथ में, मेरे घर को घेर लिया। वे गा रहे थे, पुरुषों का खून, 7 बूंदे, मां काली को चढ़ाओ। 7 प्रेतात्माएं मुझे आंगन में घसीट लाई। गांव वालों ने मुझे बलि के खंभे से बांध दिया। मेरा सिर कुएं की ओर झुकाया। कुएं का पानी उबल रहा था। 7 बिना सिर वाली लड़कियों के सिर ऊपर आ रहे, मुंह फैलाए, दांत चाकू जैसे लंबे। वे गा रही थी, आखिरी बूंद, कुआं खोलने वाले का खून, अर्जुन का खून। मैं रोया, मां काली, मैं चढ़ा रहा हूं। मैंने अपनी जीभ काटी, खून कुएं में फूट पड़ा। कुएं का पानी लाल हो गया, ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। 7 प्रेतात्माएं चीखी, 7 बूंदे पूरी हो गई। लेकिन श्राप खत्म नहीं हुआ। मैं जिंदा बलि चढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस आ गई और उन्हें पता नहीं था कि वे सच्चे नरक में कदम रख चुके हैं। गांव की पुलिस आई, कुआं खोला। तल पर पंडित का शव, मेरी मां का शव। कुएं की दीवार पर 7 बूंदे अदा कर दी। श्राप जारी है। मुझे पागल खाने में बंद कर दिया गया। पहली रात बीमार खाने के बिस्तर के नीचे ढोलक की आवाज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 पुलिस वाले गिर पड़े, गर्दन टूट गई। दीवार पर 7वीं बूंद अदा की गई। मैंने रस्सी काटी, किराए के घर भागा। पूजा घर में 7 सोने के खोपड़े, बीच में मेरी मां का सिर। 7 प्रेतात्माएं लाल साड़ी में पूरी तरह प्रकट हुई। गले में खोपड़ियों का हार, रूबी की आंखें। वे हंसी, अर्जुन, तेरी बूंद आखिरी है। मैंने कलाई काटी, मां काली, मैं चढ़ा रहा हूं। खून कुएं में फूटा, हंसी की आवाज, 7 बूंदे पूरी हो गई। काली की मूर्ति प्रकट हुई, लाल जीभ खून चाटने लगी। 7 प्रेतात्माएं मूर्ति के सामने झुकी, गा रही थी, 1947। 7 लड़कियों को जिंदा कुएं में फेंका गया। 2025। 7 पुरुषों का खून। श्राप पूरा हुआ। इंस्पेक्टर राजेश ने गोली चलाई, गोली भूतों के आर पार। 7 प्रेतात्माएं उसे कुएं में घसीट ले गई। मैंने गला काटा, खून फव्वारे की तरह खूटा। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं पूजा घर में लेटा था। सामने 7 सोने के खोपड़े, बीच में मेरा अपना सिर। 7 प्रेतात्माएं चारों ओर घुटनों के बल गा रही थी। श्राप पूरा हुआ।
काला कुआं खुल गया। जो ये कहानी रात 12 बजे के बाद सुनेगा वह अगला होगा। स्क्रीन काली हो गई, लाल खून की लकीरें। तुम ये कहानी कितने बजे सुन रहे हो? अभी बिस्तर के नीचे झांको। ढोलक की पागल आवाज प्लस 7 औरतों की खौफनाक हंसी। आपने अभी अभी सुनी काला कुआं, 7 कटी हुई लड़कियां। अगर आप जिंदा हैं, लाइक ठोंको प्लस सब्सक्राइब करो प्लस घंटी दबाओ। अभी जय मां काली, चंदा कथा, जहां खून कभी नहीं सूखता।